अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर हम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी रेसिपी लेकर आई हूँ देसी घी बनाने की, असली घी बनाने की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रोज़ रात को जो है ना दूध बॉईल करके सो जाते हैं ताकि, और उसे रख देते हैं फ्रिज में। ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख देते तो उस पर एक मोटी सी मलाई जमा हो जाती है, जिसको हम रोज़ाना सुबह सबसे पहले उठते ही इस तरीके से निकाल कर एक बोल में जमा कर लेते हैं। तो आपने भी यही करना है, एक बाउल में रोज़ाना मलाई जमा करनी है और मलाई को फ्रीज़र में रखिएगा। इस तरह वो बहुत अरसे तक सेफ़ रहती है, ठीक है। और उसके बाद आगे बहुत ही आसान जो है ना मैं तरकीब बताने वाली हूँ घी निकालने की, सबसे ज़्यादा आसान। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे ही बहुत दफ़ा देखा है कि लोग इसको बहुत ही लेंदी प्रोसेस करके बता रहे हैं कि आप इसको ऐसे मक्खन निकाल लें, ये कर लें, वो कर लें। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप देखें, ये मैंने जो है ना पहले से जमा करके रखी हुई है मलाई। तो चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि मेरी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरी वीडियो से आप लोग फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ आपको बहुत ही आसान सा प्रोसेस। यहाँ मैंने फ्रीज़र से निकाल ली है मलाई, जो कि इस वक्त मैं दिखा रही हूँ कि बिल्कुल हार्ड है, जमी हुई है। और इस पर एक थोड़ी सी नरम मलाई है जो कि मैंने अभी निकाल के रखी थी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये नरम है मलाई और बाकी सब है सख्त। तो इसको हम निकाल के रख देंगे, मेल्ट होने तक का वेट करेंगे। जब मेल्ट हो जाएगी तो इसको एक पतीले में रख देंगे मलाई को। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारी मलाई हो चुकी है मेल्ट। हमने इतना वेट किया है कि मलाई मेल्ट हो जाए बस। और उसके बाद हमने कुछ नहीं करना, ना इसको मिक्सर में घुमाना है, ना इसका मक्खन बनाना है, ना कुछ करना है। इसको डायरेक्ट हमने पतीले में सारी मलाई को डाल लेना है। तो देख सकते हैं ये मलाई हमने डाल ली है पतीले में और अब पतीला हम चढ़ा देंगे चूल्हे के ऊपर डायरेक्ट। और इस मलाई को हमने ना बस चलाते जाना है, वक्तन फ़वक्तन चमचा चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे मलाई को। यहाँ देख सकते हैं मैंने चूल्हा कर दिया है ऑन और मलाई डाल दी है भगोने के अंदर और अब इसको हम चलाते जाएंगे। बस कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने इसका मक्खन बनाना है पहले, फिर उसको गर्म करना है, फिर ये करना है, वो करना है। बस आपने इस तरीके से इसको चलाते जाना है, कंटिन्यू, रुकना नहीं है। बस चलाते जाएंगे तो ये मलाई अपने आप भुनकर अलहदा होना शुरू हो जाएगी और घी हमारा होना शुरू हो जाएगा तैयार। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन इतने लंबे प्रोसेस से आप लोग बच जाएंगे। बाज़ लोग दिखा रहे हैं कि इसका पहले दही जमा लें और छाछ बना लें, ये कर लें, वो कर लें। ऐसा कुछ नहीं है, बस आपने ये करना है और मलाई भूनते जाएंगे और जो है ना घी हमारा बनकर हो जाएगा तैयार। तो यहाँ पे हमारे मलाई बिल्कुल हो चुकी है मेल्ट अच्छी तरीके से और पकना स्टार्ट होने ही वाली है। चूल्हा आपने मीडियम लो रखना, ज़्यादा हाई नहीं रखना। और चलाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो है ना मलाई नीचे चिपके ना पतीले के अंदर। आप लोग लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हैं, पर मेरी मलाई थी ज़्यादा तो इसलिए मैंने लोहे की कढ़ाई नहीं ली और जो है ना मैंने पतीले में डाले इसको। तो बस आप इसको चलाते जाएं, बस इसका यही काम है और कोई नहीं है। आप चाहें तो इस बीच थोड़ा सा इसको ढककर भी जा सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेक करना है। तो आप देख सकते हैं हमारी मलाई जो है ना भुनना स्टार्ट हो गई है और घी हमारा बनकर तैयार होना शुरू हो गया है। तो यही मेरे नज़दीक तो बहुत आसान प्रोसेस है। मैं हमेशा इसी से घी बनाती हूँ और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो जाता है घी। तो यहाँ देख सकते हैं हमने घी को छान लिया और घी हो चुका है हमारा तैयार। ओके, अल्लाह हाफिज़।